हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि क्या कुछ प्याज का भाव बना, कैसे प्याज के बाजार बने, कैसे रंजीत स्थितियां 5-10 बनी, मिनट जरा भाव बता दो। कैसा माहौल बना। अब हम आपको बताने वाले हैं कि दोपहर होते होते प्याज में क्या कुछ उतार चढ़ाव है, क्योंकि आज 450 है निकाला रेट है, शनिवार का दिन 7-8 घंटे और बाकी है। चलिए बात करते हैं भैया के पास पहुंचे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। कैसे हैं भैया? बढ़िया शर्मा जी। भैया शनिवार का दिन है, क्या कुछ माहौल सुबह से अब तक चल रहा है? शर्मा जी सामान्य ही चल रहा है देखा जाए तो। बाकी अराइवल से बात कर लेते हैं। अराइवल आपने सुबह भी बता दी होगी शर्मा जी, 58 गाड़ी की अराइवल है। जैसा कि आज और दिनों से 15 गाड़ी के लगभग ज़्यादा है, नहीं तो 40-42 गाड़ी की अराइवल हो रही थी। लेकिन ये आज शनिवार है, 10-15 गाड़ी बिकेंगी भी, फालतू ही बिकेंगी। और कल जैसे कि हमारी 50 गाड़ी के लगभग सेल हुआ है। जी। और आज भी मौसम साफ है देखा जाए तो। लेकिन मौसम साफ के कहने का मतलब पता नहीं लगता कि थोड़ी देर में बारिश आ जाती है। कल भी ऐसे ही बैठे बैठे लग रहा था कि मौसम साफ है, थोड़ी देर में ही बैठे बैठे बारिश शुरू हो गई थी 10-15 हाँ मिनट जी, के हाँ बाद जी। ही। तो अभी फिलहाल मौसम साफ है सुबह से अब तक। और अराइवल की बात करें तो 58 गाड़ी फ्रेश अराइवल है और लगभग 63 गाड़ी के लगभग बैलेंस है। मिला जुला के 120 से 21 गाड़ी के लगभग माल है टोटल। और जिसमें 32 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 58 और 32 यानी 90 गाड़ी के लगभग स्टैंडिंग में है। और 90 गाड़ियों में अगर बात करें डिटेल वाइज तो 15 गाड़ी नासिक की ताजी आई हैं, 2 गाड़ी कल की हैं, 17 गाड़ी नासिक की है, 9 गाड़ी पूना की आज आई हैं और 6 गाड़ी कल की हैं। 15 गाड़ी टोटल पूना है। और एमपी की बात कर ले शर्मा जी तो 20 गाड़ी आज की अराइवल है और 21 गाड़ी कल की खड़ी हैं एमपी की, तो 41 गाड़ी एमपी की है। तो राजस्थान की बात कर ली जाए तो 13 गाड़ी राजस्थान की आज की हैं, 2 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 15 गाड़ी हैं। और शर्मा जी कर्नाटका की 1 गाड़ी आज आई है। तो देखा जाए तो 1 गाड़ी पहले आई थी 2-3 दिन पहले। नए प्याज की आगमन मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है। वो कितना आता है और कितना नहीं आता ये देखने वाली बात है, अब आने वाला समय बताएगा। कर्नाटका की 1 गाड़ी है नई प्याज की और टोटल मिला के इस तरह से 90 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और भाव की बात कर लिए शर्मा जी, भाव तो देखो लगातार ये समझ लो कि पिछले 5-7 दिन से, और देखा जाए तो सोमवार से लेके अब अगर पूरे सप्ताह की बात कर ली जाए तो भाव लगभग रुका हुआ है। इसमें भाव तेज भी नहीं कह सकते, मंदा भी नहीं कह सकते। नासिक की बात कर ली जाए शर्मा जी, नासिक यहाँ पे समझ लो 14 रुपये किलो से लेके और 18 रुपये किलो तक प्याज बिक रही है। और पूना की बात कर ली जाए शर्मा जी तो पूना 15 रुपये किलो से लेके वो भी 18, 18.5 या 19 रुपये कोई बहुत बढ़िया ढेरी आ जाए। और एमपी की बात कर ली जाए शर्मा जी, एमपी भी ये समझ लो यहाँ पे 11-12 रुपये किलो से लेके और ऊपर में बात करी जाए तो 18 रुपये किलो तक चल रहे हैं एमपी के माल। और राजस्थान की बात कर ली जाए शर्मा जी, राजस्थान भी 10 रुपये किलो से लेके और 15 रुपये किलो तक तो बहुत बढ़िया ढेरी आ जाए, 4-8 आने ऊपर भी जाए। टोटल मिला के ये पोजीशन चल रही है। किशन भैया भाव की अगर हम बात करें, भाव में क्या कुछ उतार चढ़ाव डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, ग्राहकी के हिसाब से देखेंगे? शर्मा जी भाव तो लगभग वही चला हुआ है मैंने जैसा कि बताया है। और अराइवल भी मतलब जैसे आई मंडे के हिसाब से थोड़ी 10-15 गाड़ी ज़्यादा है और सामान्य सही। और मेरे को लगता है शनिवार का दिन है और ग्राहकी जैसे चल रही है, ठीक है। ग्राहकी 60 गाड़ी बिके और 120 गाड़ी है तो 60 गाड़ी बचेगी। अब सोमवार को अराइवल पे डिपेंड रहेगा कितना माल आता है। और मेरे को लगता है इतनी आएंगी, 50-60 गाड़ी आएंगी, तो पीछे भी कोई बहुत ज़्यादा पड़ते वाली बात है नहीं। और इस टाइम तो समझो कि किसान भी परेशान है, मतलब मंदा ही इतना है, पैसे पूरे नहीं हो रहे। व्यापारी किसान हर आदमी मतलब नुकसान में ही जा रहा है, घाटे में ही है। और जैसा कि थोड़ा सा एक तो मंदा मार्केट थोड़ी सी चल ही रही थी, ऊपर से ये थोड़ी सी हमें मार पड़ गई है इधर पंजाब हिमाचल, जैसा कि आप खबरें दिखाई रहे हैं। बाढ़ का प्रकोप जारी है, बाढ़ की वजह से उधर भी माल रास्ते कट भी गए हैं। इधर हिमाचल साइड में कुछ माल कम ही जा रहे हैं, नहीं ना के बराबर ही जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा ही इसका भी असर है, थोड़ा सा ग्राहकी पे, हमारी ग्राहकी जो इतनी खुल के नहीं हो। किशन भैया ये हमारे जितने व्यापारी भाई राजस्थान साइड से आते हैं, अलवर से क्या कुछ खबर मिल रही है? खैरतल में सुनने में आता है कि थोड़ी बहुत जो पोथ लगाई थी वो बह गई शुरुआत में। शर्मा जी नुकसान तो हुआ है 15% के लगभग। जो नई फसल लगी थी ना, जो लगाई थी अभी लगाते ही वो खेतों से बह गया, लेकिन 10-15% के आसपास है। लेकिन इस बार बिजाई अलवर एरिया में पिछले सालों से 15-20% ज़्यादा ही हुई, ज्यादा हुई है। ज़्यादा हुई है अभी। अच्छा ये चीज निकल के आ गई है, कंफर्म हो गई? हाँ लगभग बिजाई तो लगभग अभी तक चल ही रही थी और जिसमें बह गया वो मेरे को लगता है कि अभी दोबारा लगा देंगे। अभी तक बिजाई चल रही पिछले यानी 20 दिनों से बिजाई शुरू है अलवर एरिया में, 20-25 दिनों से, 1 महीने से ही कह सकते हैं। और लगातार मतलब लग रही है। और जिन
खेतों से वो मतलब बह गया है बीज वगैरह प्योद वगैरह, तो उन खेतों में हो सकता है वो किसान, कुछ किसान तो दोबारा से ही लगा देंगे, कुछ किसान हो सकता है ना ही लगाएं। तो लेकिन बिजाई इस बार पिछले सालों से अलवर एरिया में 15-20% ज़्यादा हुई। किशन भैया मैं लगातार देखता हूँ आप जानकारियां निकालते हो, साउथ से क्या खबरें हैं? सर भाई साउथ में जो पहली फसल थी वो तो पहली क्रॉप तो खराब ही होगी, लगभग खराब होगी। और दूसरी क्रॉप अभी ये समझो 15 सितंबर के आसपास, 10-15 सितंबर के बाद ही आने वाली है। और इसमें भी खराबी है, इसमें भी मतलब कुछ एरिया में खराबी है, कुछ एरिया में अभी तक बता रहे हैं ठीक है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये पता नहीं क्या बात है शर्मा भाई, 2-3 साल से 4 साल से ये साउथ की फसल कोई मतलब आ नहीं रही है, ढंग से खुल के आ नहीं रही है शर्मा। सही बात है, तो ये एंड में आकर के जो पासा पलट जाता है। इस बार थोड़ा सा साउथ खराब होने की वजह से भी फिर भी यहाँ तेजी नहीं बन पा रही पुराने प्याज में। इसका कारण सीधा सा है कि पुराना प्याज स्टॉक में ज्यादा होने की वजह से अभी बाजार सामान्य सही चल रहा है। और इस अभी देखो शर्मा जी, एक और बात है कि आज से 15 दिन पहले हम बताते थे कि ये जो जितने प्याज आ रहे थे ना, बढ़िया आ रही थी, अच्छी क्वालिटी आ रही थी, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है एमपी से भी और राजस्थान से भी और नासिक से भी कुछ प्याज की क्वालिटी में खराबी आ गई है शर्मा। और ये खराब होना शुरू हो गया, तेजी से खराब हो रहा है। तो अब ये इस वजह से माल सबको निकालना भी पड़ेगा, जो माल खराब हो रहा है तो उसको तो माल बेचना ही पड़ेगा शर्मा जी। आगे आने वाला वो तो टाइम ही बताएगा क्या होता है, कैसा क्या माहौल रहता है, लेकिन प्याजों को बेचना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ अच्छे विश्लेषक है ना जो किशन भैया, उन्होंने अभी से जानकारी ये अच्छी दी है, जैसा कि आपने बोला, आपने कहा कि समय बताएगा, लेकिन मैं उन चीजों से इसलिए सहमत हूँ। उन्होंने बताया कि जिस तेजी से प्याज खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो प्याज की क्वालिटी बचेगी उसका भाव मिलेगा। आ सकता है, थोड़ा बहुत गैप आ सकता है, बाद में गैप आ सकता है। और उस गैप में अगर माल जल्दी से खराब जो पुराना निकल जाता है और नए प्याज में थोड़ी सी अगर देरी बन जाती है, उस गैप में हो सकता है बात कुछ बन जाए। इस बात से मैं सहमत हूँ, बन सकती है कुछ बात। लेकिन जो माल खराब हो रही है उनको तो बेचना ही पड़ेगा शर्मा। मजबूत प्याज है जिसके बाद वो थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, और रिस्क लेगा तो वो दोनों ही बातें हैं शर्मा। ये बिल्कुल आपने सीखा, रिस्क अगर लेंगे तो बेनिफिट होगा। अच्छा भैया, नेफिड ने जो डोर स्टेप पे प्याज भेजना शुरू किया 24 रुपए केजी में, उसका क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है बाजार पे? नेफेड ने 24 रुपए किलो डोर स्टॉप पे शुरू किया है, हाँ। एक सर्विस शुरू की है। सर भाई 24 रुपए किलो अगर वो बेच रहे हैं तो हमारे तो किसान ये ग्राहक लेके जा रहे हैं, जाके 20 रुपए ही बेच रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं तो उनको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा ना, अगर 24 वो बेचेगा तो एक 25-26 तो बेचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है कि वो 24 बेच रहे हैं तो इनको ग्राहकों को ले जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा इस चीज का फायदा होगा। नहीं तो पहले तो ये कहते थे ना कि वो सरकारी माल सस्ता बिक रहा है, इनसे जो ये हमारे ग्राहक ले जाते थे इनसे सस्ता सरकारी माल बिकता था, तो इनको ग्राहकों को दिक्कत आती थी कहीं ना कहीं। अगर वो 24 बेच रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, इससे कम बेचना भी नहीं चाहिए, तो ताकि ये ग्राहकों को कुछ है ठीक रहे स्थिति। किशन भैया, ओवरऑल जिस तरह से साउथ से अब खबरें आने लगी है प्याज खराबी की, जी देखा जाए तो बांग्लादेश में भी बारिश लगातार हो रही है, वहां पर भी जो अभी नई बिजाई हुई थी वो वहां भी काफी नुकसान हुआ है, वहां से भी डिमांड बन सकती है, लेकिन हम उस पर निर्भर नहीं है। जी शर्मा, है ना? दोनों ही बात। एमपी से जिस तरह से खबरें आ रही है, क्या आने वाले दिनों में प्याज कमाल करने की ओर जा रही है? शर्मा ये हो सकता है, हाँ हो सकता है कुछ ना कुछ बात बन जाए, लेकिन इसकी हम पूरी अभी वो हाँ पुष्टि तो अगर हम कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, बस हल्का सा अनुमान लगा सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा थोड़ा भाव बता देते हैं हम। शर्मा ये गुलटा है राजस्थान का, 410 रुपए मन बिका है। एक वो जो वो देख रहे हैं 425 बिका है, वो भी राजस्थान का गुलटा है। अच्छा जी। और ये नासिक का माल है शर्मा जी, ये समझो 15 रुपए के आसपास मांगा जा रहा है, अभी दिया नहीं है। और वो बम्पर प्याज है शर्मा जी, वो 18 रुपए में दिया जी जी। कुछ माल बिका है 18 रुपए किलो, वो पीछे लगा हुआ दीवार के पास मोटा माल, हाँ जी, नासिक का माल है शर्मा जी जी। ये कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म करा जी शर्मा, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। धन्यवाद भैया जी।